नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में आरटीओ विभाग के आरआई पवन सोनकर को विदाई दी गई, लेकिन यह विदाई सिर्फ प्रशासनिक दायित्व की नहीं थी बल्कि आजमगढ़ वासियों के दिल से जुड़ा एक भावात्मक क्षण भी था। पवन सोनकर का स्थानांतरण अब मुरादाबाद हो गया है। बीते 5 वर्षों से पवन सोनकर ने अपने व्यवहार, कार्यशैली और सहयोगी रवैये से न सिर्फ विभाग में बल्कि आम जन के बीच भी एक अलग पहचान बनाई। उनकी सरलता, मधुर भाषा और सबके लिए सहज उपलब्धता ने उन्हें जनता में बेहद करीब ला दिया। विदाई समारोह का दृश्य बेहद भावुक रहा। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की वर्षा, स्मृति चिन्हों का सम्मान और लोगों की आंखों में छलकते आंसू, ये सब बता रहे थे कि पवन सोनकर सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक अपनापन बन चुके थे। समारोह में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों, विभागीय कर्मियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पवन सोनकर ने सिर्फ शासन नहीं बल्कि जनमानस का भी विश्वास जीता है। मीडिया से बातचीत में आरआई पवन सोनकर ने बताया कि आजमगढ़ मेरा पहला कार्यस्थल था। यहाँ से जो स्नेह, सम्मान और अपनापन मिला है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया है। पद से विदाई हुई है लेकिन दिल से नहीं। यहाँ के लोग इतने सहज और कोमल हृदय के हैं कि पता ही नहीं चला कि कब 5 साल बीत गया। आजमगढ़ हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आरटीओ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी AK राजपूत ने भी उनके योगदान की यादगार बताते हुए कहा कि पवन सोनकर जैसे अधिकारी बिरले होते हैं जो सेवा को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि कर्तव्य मानते हैं। उन्होंने जिस समर्पण से कार्य किया वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। देखिए, हमारे आरआई साहब, उनकी नौकरी की शुरुआत यहीं से हुई। 5 साल उनका आजमगढ़ का उनका कार्यकाल रहा है। अब शासन प्रशासन के निर्देशानुसार उनका स्थानांतरण होना तो नियत था, लेकिन हमारे आरआई साहब द्वारा जितना लगन, मेहनत और कर्मठता से अपने कार्यों को अंजाम दिया गया, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और मेरे अपना जो भी मेरा 6 माह का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं सुनने को आई कि उनका फिटनेस, उनका लाइसेंस से संबंधित कार्य में कोई किसी प्रकार की शिकायत मुझे नहीं मिली। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उनके विदाई समारोह में आजमगढ़ की इतनी जनता, इतने सारे लोग उनके विदाई समारोह में सम्मिलित हुए, ये भी उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली का एक प्रमाण है। सर, अच्छे सहकर्मी के साथ जो इस तरह की कमी होती है वो किस तरह से पूरी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे, और सहकर्मियों को किस तरह सहयोग करना चाहिए? देखिए, हमारे जो आरआई साहब थे, उनको हम लोग कोई भी निर्देश दे देते थे या सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई निर्देश देते थे या कोई भी शासन की योजना से संबंधित निर्देश देते थे, तो हमें पूर्णतः विश्वास रहता था कि वो कार्य जरूर संपन्न होगा। उसकी संपन्नता में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता था। हमारे नवागत आरआई साहब श्री प्रतीक मिश्रा जी, वो आए हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उनसे भी मुझे इसी तरह के कार्यों की अपेक्षा रहेगी। थैंक यू। विदाई समारोह आयोजित किया है, कितनी कमी खलेगी आजमगढ़ की और किस तरह से कितने लंबे दिन ले? देखिए, मेरी पहली जो है आरटीओ विभाग में पहली ज्वाइनिंग मेरी जो है आजमगढ़ में हुई थी 2019 से लगातार मैं जो है यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। अब मेरा जो है स्थानांतरण जो है मुरादाबाद आरटीओ ऑफिस में हो गया है। आजमगढ़ की जनता ने जो इन 5-6 सालों में जो मुझे प्यार, दुलार, सम्मान दिया है, मैं उसका आजीवन ऋणी रहूँगा, क्योंकि आजमगढ़ को समझना एक बहुत बड़ा चुनौती, एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं आजमगढ़ की जनता को, आजमगढ़ के लोगों को समझते गया, वैसे वैसे जो है मुझे इनकी जो है सरलता जो इनके अंदर थी वो मुझे पता चलते गया, और जिसके कारणवश मैं जो है यहाँ 5 वर्षों से जो अपने कार्यकाल को जो है हंसीपूर्वक, खुशीपूर्वक, एक सम्मानजनक रूप में जो है व्यतीत किया।
और मैं सभी आजमगढ़ वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं जो है आज से जो है अपना हस्तांतरण लेके जो है मुरादाबाद के लिए प्रस्थान करूंगा। और हमारे बीच में जो है हमारे नए आरआई साहब प्रतीक मिश्रा सर भी आ गए हैं और उम्मीद करूंगा कि जो है अब आजमगढ़ की जनता जो है जो मुझे प्यार सम्मान दिया है वही हमारे आरआई साहब को दें। धन्यवाद सर। फिर दोबारा अगर अवसर मिला तो आजमगढ़ आना होगा आपका? बिल्कुल, जो आजमगढ़ की जनता ने मुझे प्यार सम्मान दुलार दिया है और जो एक अट्रैक्शन दिया आजमगढ़ की जनता ने, तो अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जो है आजमगढ़ वासियों के बीच में आके जो उनके सम्मान स्नेह के लिए जो है दोबारा जो है ललायित रहूँगा। अगर सेवा के बाद जो जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।